नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो दोस्तों इस क्लास में हम 2013 का पेपर देखेंगे क्योंकि इन्वायरमेंट है और इसके पहले भी बहुत सारे पेपर करवा दिए हैं। आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग क्या है, बताइए दोस्तों। तो इससे आपका हो जाएगा जुखाम, जो कि वायरस संक्रमण से होता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। जुखाम की बीमारी जो सामान्यतः होती है राइनो वायरस के कारण होती है। ये वायरस नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन को क्षतिग्रस्त करते हैं या बीमारी छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से फैलती है। इसमें रोगी को सरदर्द, हल्का ज्वर, आँख व नाक से पानी निकलता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों वृष्टि। वृष्टि है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए कौन सा है? वृष्टि है। फसलों के वर्धन एवं विकास के लिए जल का आवश्यक तत्व है, क्योंकि इसमें मृदा में नमी बनी रहती है। वर्षा की विभिन्नता के अनुरूप ही फसलों एवं पशुओं के वितरण में भिन्नता पाई जाती है दोस्तों। चलिए, वायु की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायु की सबसे ठंडी परत जो है आपकी, ये है आपके मध्यमंडल। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। ये मध्यमंडल का विस्तार कितना है? 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है इसका विस्तार। इस मंडल में लुसेंट बादलों का ध्रुवों के ऊपर गर्मियों में दर्शन होता है। इन बादलों का निर्माण उल्का, धूल एवं संवहनी प्रक्रिया द्वारा ऊपर लाई गई आर्द्रता के सहयोग से संघनन में होने से होता है। चलिए, निम्नलिखित में से एक ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों ये आपका मीथेन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, NTO, CFC, SF6, NF3 आदि। जबकि अप्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसें निम्न है: नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉन मेथेन, वेलेटिन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तथा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो हुई थी 1973 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए 1973 में बाघ परियोजना प्रारंभ हुई थी, जिसका उद्देश्य बाघ को समाप्त होने से बचाना था। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यमुनोत्तर पर खींची जाती है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 180 रेखा देशांतर अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, जबकि 180 देशांतर के दोनों ओर दो अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं। जब इन रेखा से पूर्व की ओर जाते हैं तो एक दिन बढ़ाया जाता है और इस रेखा से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन कम कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो 7 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा, तमिलनाडु में। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी दोस्तों। जैव विविधता संरक्षण हेतु विविध प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं। इसमें संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना एक महत्वपूर्ण विधि है। संरक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व शामिल होते हैं दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 8 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, 940 पर 1000। देखिए 940 पर 1000 लिंगानुपात था। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 943, जो 2001 से 10 कम है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो बताइए क्या है आपका? ये हो जाएगा राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा।
भारत के 3 ओर से समुद्र से घिरा है कौन? राजस्थान। भारत की तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी है। भारत की तटरेखा 9 राज्य स्थित हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं के तट 4 संसदीय क्षेत्र दमन द्वीप, लक्षद्वीप और पांडुचेरी एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। किससे नदी की प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो ये BOD हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। साइक्लाइकाइन है, ये क्या है? तो 13 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ये हो जाएगा सहजीवी। क्या होते हैं? सहजीवी होते हैं। जो कवक तथा शैल से मिलकर बने होते हैं, इसके शैवाल और कवक के बीच पारस्परिक सहजीवी संबंध होता है। CNG का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? तो 14 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा, वाहनों एवं उद्योगों में। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो 15 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा किया जा सकता है। LPG किसका संक्षिप्त रूप है? तो LPG जो है ये आपका हो जाएगा लिक्विड पेट्रोलियम का संक्षिप्त रूप है। ये पेट्रोलियम संक्षिप्त रूप है। लिक्विड LPG लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस का संक्षिप्त रूप है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG हाइड्रोजन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है जिसे ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किस किरणों को अवशोषित करती है? 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा परावैंगनी किरणों को। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह क्या है? वह बच्चे देता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? बायोटिक एवं एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। पर्यावरण अविभाज्य समिष्ट तथा जैविक एवं अजैविक घटक वाले पारस्परिक क्रियाशील तत्वों में से इसकी संरचना होती है। स्थल, वायु, जल, प्रकाश आदि पर्यावरण के अजैविक घटक हैं, जबकि पादप, मनुष्य, जीव जंतु जीव जैविक घटक हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो बताइए कौन सा जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, उत्तराखंड जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें? ईथोलॉजी में। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। बायोडीजल तैयार किया जाता है किससे? बायोडीजल जो तैयार किया जाता है जेट्रोफा से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 23 का ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिल्वी कल्चर संबंधित है, तो 24 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वन एवं उत्पाद वन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो 25 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, चंदौली। ऑप्शन नंबर सी बी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा शेर। शेर द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। देखिए घास, हिरण, शेर उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता। चलिए आगे। झूम खेती होती है, तो झूम खेती होती है ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? मेघालय में। झूम खेती कहाँ होती है? मेघालय में होती है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा कहाँ कहाँ होती है? असम में होती है, मेघालय में, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश जनजातियों द्वारा अपनाई जाती है। झूम कृषि के अंतर्गत वनों जंगलों को काटकर या जलाकर
कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया जाता है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो 29 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा UNEP, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कृषि वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन है? तो 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिल्वर आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये पर्यावरण के अध्ययन 30 क्वेश्चन रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।